हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो शाम के बज रहे लगभग 4:30 और आजकल क्या हो गया ना, 2-3 दिन से बच्चे जो है दोपहर में सोते ही नहीं हैं। पहले क्या था, आशी जो है सो जाती थी दोपहर में, और बाबू का भी रूटीन थोड़ा-सा चेंज हो गया है। सुबह के टाइम थोड़ी देर सो जाती है, फिर दोपहर में सोती नहीं रहती है, और अगर ये दोनों नहीं सो रहे हैं तो मैं कैसे सो सकती हूँ? तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है इन लोगों ने। तो यहाँ पे शाम का टाइम है तो मैंने सोचा चलो दोनों की मैं बाल कर देती हूँ, और आशी को पता नहीं क्या मतलब शौक चढ़ा है। कल से ना वो कह रही है कि नहीं, आज मॉर्निंग से ही, कि मुझे ना 2 चोटी करनी है बाबू की, जैसे ही कर दो। तो उसके बाल ना बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं, बट फिर भी मैंने उसकी 2 चोटी कर दी है क्योंकि वो एकदम ज़िद पे अड़ गई थी। तो आशिकी तो हो गई थी फटाफट से, क्योंकि उसके बाल ज़्यादा लंबे नहीं हैं, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा शैतानी करती है ना, मतलब बिल्कुल ही इसको बाल जो है वो बंधवाने नहीं रहते हैं। दादी से तो बिल्कुल ही नहीं बंधवाती है, और अब तो मतलब मेरे से भी बंधवाने में ये बहुत ज़्यादा नाटक करती रहती है। कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है। बड़ी मुश्किल से ही चोटी करवाती है, अदरवाइज़ फिर इसको मतलब बाल करवाने ही नहीं होते हैं। और इसके बाल ऐसे हैं ना कि दिन में 2-3 बार अगर नहीं बांधो तो फिर वो खुल जाते हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं कर देती हूँ बाल जो है उसके, और उसके बाद जाके मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि सर में हो रहा है बहुत ही ज़्यादा दर्द। और मेरी भी मतलब 2-3 दिन से ऐसा मेरे साथ हो रहा है ना कि ये लोग सो नहीं रहे, और मुझे ना दोपहर में इतनी ज़्यादा नींद आती है कि मतलब एक होता है ना, आप एकदम नशे में रहते हो, आँखें नहीं खुलती रहती है, तो वही वाला हाल रहता है। ऊपर से ये दोनों जो है परेशान करते रहते हैं। तो मम्मी क्या करती है ना, अभी थोड़ी देर के लिए दोनों को छत पे ले जाती है, तब जाके कहीं मैं 20 मतलब आधे घंटे तक आराम कर पाती हूँ, अदरवाइज़ बिल्कुल ही आराम नहीं होता है। और थकान की वजह से शायद एकदम मेरा दोपहर का टाइम ऐसा मन करता है बस थोड़ी देर के लिए मैं सो जाऊँ। तो शाम का टाइम हो गया है, आशिक को यहाँ पे मैंने होमवर्क करने के लिए बिठा दिया है। एग्ज़ाम उसके ख़त्म हो गए, तो वापस से उसका जो स्कूल का टाइमिंग है वो स्टार्ट हो गया है। तो जब तक वो होमवर्क करेगी तब तक मैंने सोचा ये जो साड़ी का काम था ना, आधा-अधूरा मैंने छोड़ा हुआ, मैं उसको पूरा कर लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, अगर कोई काम आप छोड़ दो तो फिर वो रखा ही रह जाता है, होता नहीं है। अब मेरी पेंटिंग ही देख लो, मैंने जो डोली वाली बनाई थी ना, उसको कितने महीने निकल गए, लेकिन मैं उसको पूरा ही नहीं कर पा रही हूँ। तो ये होता है, अगर कोई काम आप लगातार में कर लो ना तो वो चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आप बीच में छोड़ दो तो होती नहीं रहती है। तो यहाँ पे मम्मी कह रही थी सासू माँ कि बाबू को खाना खिला देती हूँ। दिन में जो बनाया था ना चावल दाल सब्ज़ी वग़ैरह, तो थोड़े से बच गए थे, तो मैंने कहा ठीक है खाएगी तो खिला दो। तो वही खिला रही थी। उसने बस मुश्किल से 1-2 और खाया था, उसके बाद वो खा ही नहीं रही थी, और वैसे भी वो खाने-पीने में बहुत ज़्यादा नखरे करती है। और मतलब सासू माँ ऐसे कहती है कि खाना बनाओ तो थोड़ा ज़्यादा बना लिया करो, ताकि शाम को भी बच्चे जो हैं वही खा लेंगे, दाल-चावल वग़ैरह। तो क्या होता है ना, जैसे पहले के टाइम के बच्चे हुआ करते थे ना, तो एक टाइम खाना बनता था, वो 3 टाइम 4 टाइम खा लेते थे। मतलब सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का लंच, फिर शाम को भी जो बचता था दाल-चावल या रोटी-सब्ज़ी तो खा लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना, वो इतने ज़्यादा नखरे वाले हो गए हैं। अगर मैं आशी को लंच में दे रही हूँ ना रोटी या सब्ज़ी, और वापस वो घर आती है, वही मैं इसको रोटी सब्ज़ी खिला दूँ तो तुरंत बोल देगी मम्मा मैंने तो खाया था ना अभी लंच में, तो मुझे थोड़ा-सा चेंज करना पड़ता है, या तो मैं चावल बना देती हूँ, सैलेड बना देती हूँ, रायता, मतलब कुछ ऐसा करना पड़ता है। तो अभी के बच्चे जो है ना बहुत एडवांस हो गए हैं। पहले के जैसे नहीं है कि आप उनको जैसे करोगे वैसे वो खा लेंगी या रह लेंगे। और जब से आशी को चोट लगी है ना टेबल से, तब से वो टेबल पे पढ़ना ही नहीं चाहती रहती है। कहती है नहीं दूसरा लेके आओ, इससे मुझे चोट लग गई थी। तो बड़ी मुश्किल से उसे बिठाया यहाँ पे पढ़ने के लिए। और मतलब आशी तो चलो अभी 4 साल की हो गई है, ये तो अभी 2 साल की है बाबू, लेकिन इसकी अभी से ही उसको पता है कि उसको क्या पहनना है, क्या करना है। आप जब भी इसको वीडियो में देखोगे ये फ्रॉक पहने, स्कर्ट पहने, ये हमेशा मतलब पजामे ही पहनती है नीचे, इसको इतना पसंद है। छोटे होता है ना, निक्कर पहना दो या पैंट पहना दो, बिल्कुल नहीं पहनती है। तो इसकी मतलब सोचो 2 साल का बच्चा, उसे पता है कि मुझे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। तो आजकल के बच्चे ऐसे नहीं जिनके साथ आप ज़बरदस्ती अपने हिसाब से चीज़ें कर लोगे, ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। तो यहाँ पे ना कुछ साड़ियाँ मेरी निकली हुई थी, जैसे नंदोत्सव में पहनी थी मैंने वो, और फिर हम लोग जब पूजा में गाँव गए थे ना, तो वो वाली साड़ी भी थी। तो सारी धुली हुई है, मैंने सोचा मैं बैग में रख देती हूँ। बाहर रखा रहता है तो गंदी भी हो जाती है, दूसरी चीज़ें अलमारी में फिर स्पेस नहीं रहता है, सारा सामान ऐसे ही भरा-भरा सा रहता है, तो इस वजह से मैंने कहा रख देती हूँ। और ये देखो, मतलब कोई भी काम करो ना तो इसको अपनी शैतानी जो है सूझ ही जाती है कहीं न कहीं से। तो बस यहाँ पे मैंने साड़ियाँ जो है रख दी है, नहीं तो क्या होता है ना, सोचते-सोचते फिर वो रखी रह जाती है और गंदी हो जाती है। तो जो वाली साड़ी थी ना उसे तो मैंने कर दिया, मतलब
जो मुझे साइड में करना था पिको वो कर दिया है। और ये मेरी एक साड़ी है शिफॉन की, इस पर गोटा पत्ती वर्क है, मुझे इसका कलर बहुत पसंद है। मेरे पास ना सेम मतलब वर्क में 2 साड़ी थी, एक ब्लैक कलर की, एक ये पिस्ता कलर की। तो ब्लैक वाली मैंने रेडी कर दी और पहन भी ली। ये वाली कब से सोच रही हूँ, कर नहीं पा रही थी। तो ये जो लेस मैंने सोचा था ना दूसरी वाली साड़ी में लगाऊंगी, तो उसमें मैंने नहीं लगाई। अब मैं सोच रही हूँ ना इस वाली साड़ी में लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे ढंग का कोई लेस मिल नहीं रहा है। नहीं तो मैंने सोचा था ना इस वाली साड़ी में, और एक मेरे पास रेड कलर की लहरिया है, दोनों में ही मैं अच्छा सा लेस लेके मतलब लगाऊंगी। लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैंने पूरा मतलब जितने भी शॉप्स वगैरह आसपास सब में ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिले। तो मैंने सोचा मैं इसे ही लगा देती हूँ। उसमें रेड कलर की पतली सी लेस है, लगने पे अच्छी लगेगी। और तो बस मैंने कहा मैं वही कर लेती। और इस वाली साड़ी में मैंने पिको वगैरह करवा के भी रखा हुआ है। बट ये था मुझे कि थोड़ा सा इसको मैं यूनिक सा बनाना चाह रही थी, बट अभी मिल नहीं रहा है तो क्या करूँ। तो मैंने कहा चलो मैं लेस लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, मतलब आधे से 1 घंटे, क्योंकि हस्बैंड जो है वो अभी लेट आ रहे हैं, उनके ऑफिस में ऑडिट चल रहा है। तो वो 10:30, 11, 11:30 मतलब ऐसे ही आते हैं। तो खाने का इतना जल्दी नहीं रहता, बट फिर भी मैं मतलब 9, 9:30 तक सबको खाना खिला देती हूँ, मतलब सासू माँ और दोनों बच्चों को। मैं तभी खाना खाती हूँ जब ये आते हैं। तो अभी शायद 8 बजे थे, तो खाना बनने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और आज तो मम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मतलब सुबह जो वो उठी है ना, एक बार उठी थी, कूड़ा वाला आया था तो वो चली गई थी डालने। उसके बाद जो लेटी ना, तो पूरे दिन लेटी ही हैं, शाम को बस उठी हैं थोड़ी देर के लिए और वापस से फिर लेट गई थी। पूरे दिन बस वही उनको ग्लूकोज़, नींबू पानी, नारियल पानी यही सब चल रहा था। मतलब कि इतनी बुरी उनकी हालत थी। और मतलब उठ भी रही थी ना, तो कह रही थी नहीं मेरी आँखें नहीं खुल रही है, मतलब बहुत ही बुरी हालत थी। शक्ल भी बहुत ही अजीब सी हो गई थी। लेकिन फिर वही है, वो मानने को तैयार ही नहीं है, कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मेरी ना गैस से हो गई है ऐसी तबीयत। तो फिर मैं नीचे से ना नीचे दादू के पास वो बीपी की मशीन है वो लेके आई, उससे चेक किया तो बीपी भी उनका 151 या ऐसे ही था। मतलब नॉर्मल बीपी जो है 120 या 130 रहता है, उनका 51 चल रहा था। फिर बीपी की गोली दी तो वो भी उन्होंने नहीं खाई, कह रही है नहीं मैं ठीक हूँ, गैस है ये वो। तो ऐसे करके पूरा दिन जो है आज निकल गया इसी के पीछे। और ये है टेंशन तो हो ही जाती है, बट फिर भी वो अभी भी मानने को रेडी नहीं है, नहीं जाना है जाना है। तो ठीक है, देखिए हमारा जो फ़र्ज़ है हम वही करेंगे। हम बोल सकते हैं, बार बार बोल सकते हैं, लेकिन हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। अगर उनका मन है तो ठीक है, बाकी तो देखिए क्या होता है, मैं आपको आगे व्लॉग्स में बताऊंगी। तो अभी ये था खाने का। फिर मैंने पूछा क्या बना दूं, तो उन्होंने कहा मैं मतलब कुछ भी खा लूँगी जो बनेगा। वैसे उनका खाने का भी ढंग से वो खाती भी नहीं है अभी, जैसे उनकी तबीयत रहती है। तो अब दिन में ही उन्होंने सिर्फ एक बार खाया था थोड़ा सा चावल, और सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस वही नींबू पानी, ग्लूकोज़, यही सारी चीज़ें थी। तो अभी मैंने सोचा मैं दाल और रोटी बना देती हूँ, चने की दाल जो तड़के वाली होती है ना, तो मेरे घर में सबको पसंद है वो। और फिर शादी भी स्टार्ट हो गया है, तो अभी मैं प्याज लहसुन वगैरह डालूँगी नहीं, तो ये बिना प्याज लहसुन की ही मैं बनाने वाली हूँ। तो चावल भी दिन के थोड़े से हैं, तो अगर मम्मी को रोटी खाना है तो रोटी खा लेंगी, और दही भी है। तो आजकल वो दही मतलब दिन और रात दोनों टाइम मैं उनको दही दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दी है दाल बॉईल होने के लिए, और मसालेदानी में थोड़े बहुत मसाले ख़त्म हो गए थे तो वो मैंने भर दिए हैं, और फटाफट से आटा लगा के मैं रोटी बना लेती हूँ। और फिर मुझे ध्यान आया कि आटा जो है वो ख़त्म होने वाला है, मतलब थोड़ा सा ही बचा था। और क्या है ना कि ये तो थोड़ा लेट जा रहे हैं, मॉर्निंग में आजकल खाना खा के जा रहे हैं, बट आशी का लंच था। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा था। दाल तो चढ़ा दी थी, चावल बनाऊँ कि रोटी। फिर मैंने इनको कॉल करके पूछा, तो ये रहता है यहाँ पे शॉप खुल जाती है जब याशी को स्कूल छोड़ने जाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं ले आऊँगा सुबह के टाइम। तो बस यही मैंने इनसे बात करी, और फिर इन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो लेट ही हो जाएगा, तब तुम सबको खाना वगैरह खिला दो। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से आटा लगाए, रोटियाँ बनाई, और मम्मी को भी मैं जल्दी ही खिला देती हूँ। और मतलब क्या है ना कि जैसे उनकी तबीयत नहीं ठीक है या बीपी है, जो भी चीज़ें हैं वो इस चीज़ को ना मानने को ही तैयार है, नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ, बस मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही है। बट ऐसा कुछ खाने में भी नहीं मन रहा है कि उनको एसिडिटी हो जाए, और फिर सब खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अकेले ही खा रही है। तो गैस से इतनी प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती है। तो बट वही है कि मैं हम लोग समझा ही नहीं पा रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ, बट वो मतलब सुनने को ही तैयार नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। होता है कई बार कि बड़े भी ज़िद पे अड़ जाते हैं, और जिस वजह से वो जाना चाह रही है ना, वो मैं आपको रीज़न भी नहीं बता सकती हूँ, इतनी छोटी सी चीज़ है। यहाँ की नहीं है, उनको वहाँ की चिंता है, इस वजह से वो जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं। अब मेन चीज़ क्या होती है ना, जब भी कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले उंगली जो है वो बेटा और बहू पे ही उठती है। बेटे पे कम, बहू पे थोड़ी ज़्यादा ही उठ जाती है, तो ये चीज़ है। लेकिन क्या करें, हम बोल सकते हैं, मना सकते हैं। मैंने भी कितनी बार बोला, लेकिन बिल्कुल ही नहीं सुन रही है।
उसके बाद ना ये रात को काफ़ी लेट आए थे, मतलब 10:30-11 बजे तक, और ये देखो दोनों जगे हुए थे, डांस करने में लगे हुए हैं। तो फ़ोन में गाना चल रहा है ना, तो ये भी आते के साथ ही स्टार्ट हो गए थे डांस करने के लिए। और ये ना किसी और दिन का क्लिप है, आई थिंक उससे 1 दिन पहले का या ऐसे ही, तो मैंने सोचा मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये भी डांस कर रहे थे, बच्चे भी डांस कर रहे थे। तो बच्चों का ये रहता है जब तक पापा ना आ जाए तब तक सोते नहीं हैं, चाहे बेशक कितना भी लेट हो जाए। बट ये था कि आज के दिन, मतलब दिन में ये लोग सोए नहीं थे, तो रात को थोड़ा जल्दी सो गए थे। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।